मेरा मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। अपना स्पीकर बंद कर लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों से रोज़ निवेदन करता हूँ कि मेरे शब्द अगर आपको समझ नहीं आते, खूब खुलकर पूछिए, मन में शंका मत रखिए। ये मत सोचिए कल पूछेंगे, कल किसने देखा है, मैं बताने वाला रहूं कि ना रहूं, आप सुनने वाले रहें कि ना रहें। अपना संशय, अपना भ्रम आज मिटाने का प्रयत्न कीजिए। कल हमने आपसे चर्चा की पहली गुफा जहाँ पर स्वयं प्रभा मिली, उसने भी एक शिक्षा दी कि मूंदा नैन। सारे बंदरों ने एक हनुमान जी को छोड़कर क्या करा, आंखें बंद तुरंत खोल ली। चमत्कार तो देखें क्या हुआ। हम चमत्कार को नमस्कार करना चाहते हैं। और मूंदा नैन का मतलब क्या था कि संसार से अपना ध्यान हटाओ, इनकी तरफ से अपनी आंखें बंद करो, या सब में भगवान को देखो। लेकिन आप और हम लोग आज तक नहीं समझ पा रहे। राजकुमार जी आवाज बंद कीजिए अपने। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, दूसरी गुफा में गए, किसी देवता ने उसकी बात को नहीं माना, स्वयं प्रभा की, कि मूंदा नैन। आप और हम लोग भी गुरु बहुत अपनाते हैं। हम कहते हैं हमें वो गुरु बहुत अच्छे लगे, हमें वो संत महात्मा बहुत अच्छे लगे, हमें वो भगवान बहुत अच्छे लगे। इसका मतलब हम उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छे लगे, ये अच्छे नहीं लगे। आप देखिए, आप और हम लोग गुरु को पास करते हैं, फेल करते हैं, समझ ही नहीं पा रहे। हम गुरु में भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखने लगते हैं। अब दूसरी गुफा जिसकी कल चर्चा की, संपाति। आपने देखा, संपाति ने सोचा मेरे को भगवान ने भोजन दिया, सारे घबराए। कि अब इसका भोजन बनना पड़ेगा। लेकिन तुरंत संपाति ने भी क्या कहा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, पापी जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही, तासु दूत तुम तजी बदराई, राम हृदय धरी करऊं उपाई। घबराओ मत। आप हम लोगों के मन में संशय पहले होता है, डर लगा रहता है, पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हम कर तो रहे हैं, हमने उद्यापन भी कर लिया, हमने पूजा भी कर ली, हमने उपवास भी कर लिया, हमने खूब दान भी कर दिया, सब गोरख धंधा है, कुछ नहीं किया। संशय तो बना रहा।
संशय तो बना रहा। तो संपाति क्या कह रहा है? घबराओ मत, निराश होने की आवश्यकता नहीं, मेरी ओर देखो। बताओ, संपाति भी कह रहा है। वहां उसने कहा स्वयं प्रभा ने नेंद मूंदो, और ये कह रहा है मेरी ओर देखो और भगवान की कृपा पर विश्वास रखो और बढ़े जाओ। सीता जी निश्चित रूप से मिलेंगी, लेकिन हम लोग अभी तक तो मिली नहीं है। हम जा रहे हैं, देखो कल मिलती है नहीं मिलती है। हमारा निश्चय ही दृढ़ नहीं है, हमारा संकल्प ही दृढ़ नहीं है। संपाति ने इतनी प्रेरणा प्राप्त करने पर भी, ध्यान दो, संपाति से इतनी बात सुनने के बाद भी कोई बंदर आगे जाने को साहस नहीं कर पा रहा। कोई बंदर आगे जाने को साहस नहीं करता। जैसे आप हम लोगों से जब ये कहा जाता है संसार में रहो, परिवार में रहो, शरीर में रहो, किसी में अपना मन मत अटकाओ, ममता मोह आसक्ति के चक्कर में मत पड़ो। हम नहीं कर पाते। भव सागर पार जाना चाहते हैं। और तुलसीदास ने बड़ी विचित्र बात कही, 100 योजन का समुद्र है। बताओ, मैं आपको सरलता से बताता हूं, 100 योजन तुलसीदास जी नाप के आए थे कि 100 योजन का है। 100 योजन का मतलब क्या? 100% भगवान को पाने का संकल्प। माम एकम शरणम ब्रज, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उसने नहीं कहा मेरा पति भी है, मेरा पिता भी है, मेरा सास भी है, मेरा ससुर भी है। कहां से लाओगे दृढ़ता? क्योंकि मीरा ने अपने मन बुद्धि का विवाह अपने गुरु से किया, और आप और हम लोग अपना मन अपने पास, अरे बिगड़ी बुद्धि से भगवान को पकड़ना चाहते हैं, बिगड़ी बुद्धि से। यानी कोई बंदर ना स्वयं प्रभा की बात पर तैयार हुआ और ना संपाति की बात पर। क्यों? उन्हें आगे समुद्र नजर आ रहा है। अच्छा देखो, आप और हम लोग सबको भगवत प्राप्ति हो सकती है। आप अपने को शरीर मानना छोड़ दो। मेरी शब्द मित्तल जी, आपने अपना आवाज़ नहीं बंद कर रखी। कई बार निवेदन किया आपको, भैया आपको नहीं पता तो बच्चे से सीख लो कैसे मोबाइल की आवाज़ बंद करते हैं। तो संपाति ने, गुरु इतनी प्रेरणा दे रहा है, कोई बंदर आगे नहीं बढ़ता। आप हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं, पता क्या सोचते हैं? शायद कल कोई चमत्कार हो जाए। अरे चमत्कार तो आज और अभी हो जाए। तुम संकल्प करो, भगवान तो आज एक पल में मिलने को तैयार है। तुम डूबने को तैयार नहीं, मिटने को तैयार नहीं। सारे बंदर देवता, हाय राम, कहाँ हम स्वर्ग में मजे ले रहे थे, अप्सराओं को भोग रहे थे, और कहाँ ये समुद्र सामने। ये कह रहे हैं बढ़े जाओ। अब समुद्र में कैसे बढ़ जाएं हम? हमें मरना है क्या? अच्छा, आप और हम सब लोगों को पता है कि मरना सुनिश्चित है। और मैंने तो यहाँ तक कहा, हर सेकंड मर रहे हैं हम लोग। एक दिन पूरा मरेंगे, हर सेकंड मर रहे हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे। कमाल की चीज है। संपाति की बात को
सारे बंदर अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ। आप और हम सब लोग जब संत महात्माओं को सुनते हैं, क्या सब एक बात मानते हैं? नहीं मानते। सब अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं। हमने कहा बुद्धि से कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बुद्धि ना लगाना ही अमृत को पीना है। और क्योंकि हमने संसार को जाना ही बुद्धि से है, हम बिना बुद्धि लगाए, अरे बाबा बुद्धि माइक है, भगवान चेतन है। संत महात्माओं के अमृत स्वरूप पीने के लिए आप प्यासे बनो, स्वीकार करो, संकल्प करो, सुनते सुनते संकल्प करो। हम क्या कहते हैं, अच्छा कल कर लेंगे, आज तो त्यौहार, अभी दिवाली मना लें, इसके बाद हम संकल्प कर लेंगे। ऐसे दिवाले तुम्हारे बहुत निकल चुके, क्या दिवाली मना रहे हो? जीवन गुजर गए, अनंत जीवन गुजर गए। अब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग भी जब कथा सुनते हैं, उसके अर्थ को अपनी दृष्टि से लेते हैं, अपनी बुद्धि से लेते हैं। कितने लोगों से पूछे देख लो, मैंने कबीर जी के 4 प्रश्नों का जवाब बताया आप लोगों को, आप सबने भी अपनी बुद्धि से समझा होगा। कबीर की बुद्धि में हमने अपनी बुद्धि नहीं मिलाई होगी कि कबीर जी जो बोल रहे हैं वही सत्य है ना, हमारी बुद्धि जो कह रही है हम तो वो बताएंगे। इसका मतलब आपने बुद्धि लगाई। यही त्रुटि आप और हम लोग अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें संत महात्मा नहीं मिले, बहुत मिले, हम फेल करते चले गए, हम फेल करते चले गए। तो हम कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसके अर्थ को अपनी दृष्टि से लेते हैं, वो अर्थ नहीं लेते जो सही है। ध्यान से सुनो, सही अर्थ नहीं समझ पाते, और जो लेना चाहिए बल्कि वो अर्थ लेते हैं जो हमारे मन और बुद्धि में आता है। हमारी बुद्धि जो डिसीजन लेती है, नहीं नहीं ये हमने मान लिया। ये किसने कहा तुमसे ये मान लिया? तुम्हारी बुद्धि ने कहा। आप बताइए, परशुराम जी के पिता ने, उनके गुरु भी थे, उन्होंने कहा अपने माता बहन भाइयों की गर्दन काट के ले आओ, उन्होंने बुद्धि नहीं लगाई। समर्पण, शरणागति, कहत कठिन समझत कठिन। और मैंने आपको कहा कि कोई छल कपट करते रहिए, मैं तो रोज निवेदन करता हूं। आप अपने को धोखा दे रहे हो, भगवान को तो दे नहीं सकते, अपने आप को दे रहे हैं। तो संपाति ने जो स्वयं प्रभा ने कहा वो हमने नहीं माना, जो संपाति ने कहा वो भी हमने नहीं माना, और वो अर्थ लेते हैं जो हमारे मन और बुद्धि में होता है। कथा तो सबके लिए होती है, ध्यान से सुनो, सत्संग सबके लिए बराबर होता है, पर कथा का अर्थ श्रोता भेद से भिन्न हो जाता है। हर श्रोता, उनसे पूछो आज तुमने सत्संग में क्या सुना, हाँ हम बता देते हैं आपको हमने क्या सुना है। यानी 100 में से 99% फेल। कारण क्या था? सुना नहीं था, सुना था तो क्यों नहीं सही बोले? बोले हमने बुद्धि के कटोरे में सुना था। जब हम सुनते हैं, जैसे हम टीचर के पास जाते हैं तो टीचर जो बोलता है हम उसे बुद्धि के कटोरे में लेते रहते हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे शरणागति का मतलब क्या है। तो यही श्रोता का भेद गुरु के वचनों से अलग हो जाता है। जब कथावाचक
संपाति की कथा कहकर चले गए। देखिए कथावाचक कौन? संपाति। अब आप कहोगे हमने तो कभी अपने आप रामचरितमानस पढ़ते हुए सोचा नहीं। सोचोगे कैसे? आप तो वही सोचोगे जो उसमें अर्थ लिखा हुआ है या शब्द पढ़ोगे। संपाति कथा कहकर चले गए तो बंदरों के द्वारा उस कथा की व्याख्या होने लगी। अब ध्यान से सुनो, सारे देवता, जैसे आप और हम लोग संत महात्माओं को सुनते हैं, फिर आपस में अपनी अपनी बुद्धि का प्रवचन करते हैं, ऐसे ही सारे बंदर कह रहे हैं, अस कही गरुड़ गीध जब गयऊ तिनके मनति विस्मय भयऊ, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय रखा। सब अपने बल का निर्णय करने लगे, क्या मैं 100 योजन पार जा सकता हूं? देखो संपाति के पंख जल गए और गीध बीच में से वापस आ गया। अब जो ज्ञान दे रहा है वही उसी के पंख जल गए। हमें क्या मरना है? हमें क्या मरना है? अच्छा मर रहे हैं और मरने से डर रहे हैं, हर सेकंड मर रहे हैं। अब मैं आपसे 5:30 बजे से बोल रहा हूँ, पौना घंटा हो गया, मेरा शरीर भी मर चुका और आपका भी मर चुका। पूरा कब मरेगा ये पता नहीं, अनुभव नहीं कर रहे। पार जाए कर संशय राखा, सब डरने लगे। ना 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 ना, सागर में, सागर पार करना, भवसागर पार करना। अब सोचो ये भवसागर है क्या? ये माया का भवसागर। संत महात्मा ना होते पृथ्वी पर तो आप हम लोगों को कौन बताता? मैंने कई बार निवेदन किया, जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। जहाँ तुम्हारा अपनापन आ गया सब माया है। हरि और गुरु में तो जाएगा नहीं। क्यों? उनकी बात मानते हो तो जाए। हरि गुरु की बात माने तो उनके बातों में जाए ना, फिर तो कूदने को तैयार हो जाएं। आप जहां कहोगे छलांग मार देंगे हम। इसीलिए कहते हैं कहत कठिन समझत कठिन। आसान काम नहीं है। पार जाए कर संशय राखा। अब बताइए, एक हनुमान जी को छोड़कर वहां पर ब्रह्मा जी जामवंत बने हुए हैं। आप सोचिए, वो भी फेल। ना 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 ना, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं थोड़ी पार जा सकता हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। दूसरे को सलाह देना बड़ा आसान है, खुद को भव सागर के पार ले जाना बड़ा कठिन है। इसीलिए मैंने कहा कहत कठिन समझत कठिन। और मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं समझ में आए पूछिए, अपनी बुद्धि से विचार मत कीजिए। और सभी सबके सब अपने अपने बल का वर्णन करने लगे। नहीं ठीक है, मेरे में ताकत तो है, मैं यहाँ से वहाँ तक तो जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ी मैं 100 योजन का सागर पार कर जाऊँगा। ना 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 ना। कोई कह रहा है मैं यहाँ तक जाके डूब जाऊँगा, कोई कह रहा है मैं यहाँ तक जाके डूब जाऊँगा। अंगद जी क्या बोले? नहीं मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन मुझे डर है मैं वापस आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा। जाके वापस ही नहीं आया तो जाने का फायदा क्या? मेरे वापस जाने का फायदा क्या? देखिए मैं तो निवेदन कर रहा हूं, भाई जी कुछ पूछना चाहती हैं पूछिए। भैया जी पता नहीं कैसे मेरे फोन का लाइन ही गड़बड़ा गया था। अरे ज्वाइन किया। अगर ऐसा होता तो तुरंत ज्वाइन कर लो,
मेरी तरफ से तो कटेगा तो सबका एक साथ कटेगा। नहीं, सिर्फ मेरा ही कटा। हाँ कोई बात नहीं भाई जी। अब देखिएगा, हम सब लोग उन्हीं बंदरों की तरह हैं जो इस भव सागर से पार जाने में कतराते हैं, डरते हैं, भय महसूस करते हैं। ना ना, आप कहोगे उपवास कर लेंगे, आप कहोगे हम पूजा कर लेंगे, आप कहोगे हम पाठ कर लेंगे, आप कहोगे हम मंदिर चले जाएंगे, आप कहोगे हम दान कर देंगे। मेरे को बता दो, कोई ऐसा है आप में से, या कोई ऐसा आज तक मिला है जो मरने से बच सके, अपनी मृत्यु को टाल सके? मरना तो सुनिश्चित है, कब तक टालोगे? अगर भगवत प्राप्ति से पहले मर गए तो बेकार है, जीवन में आना ही बेकार है, इस शरीर में आना निरर्थक है। कितने संत महात्मा मिले, कितनी पूजा पाठ की, नतीजा ठन ठन गोपाल। और यहीं पे देखो बता रहा हूं, जीवन में हम 3 तरह के व्यक्ति पाते हैं, एक भूतवादी, दूसरा भविष्यवादी और तीसरा वर्तमानवादी। बंदरों में भी ये 3 श्रेणी के लोग थे। जो वर्तमानवादी थे उनकी संख्या सबसे अधिक थी। वो कहने लगे हम में तो इतनी ताकत नहीं है हम समुद्र पार कर सकें। हम में इतनी ताकत नहीं है, 90% ने सरेंडर कर दिया, हम भवसागर पार कर सकें। जो समुद्र को पार कर सके उन्होंने संपाति के कथन की ओर उपयुक्त एक अभिनय व्याख्या की। संपाति ने कहा था कि जो इस 100 योजन समुद्र को लांघेगा वही सीता जी के दर्शन प्राप्त कर सकेगा। और मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, ये फिर सुंदरकांड का पढ़ने का लाभ क्या? चौपाइयों को गाने का पढ़ने से क्या मिलेगा? किसे धोखा दे रहे हैं हम लोग? करोड़ों मंदिरों में भटकाओ, नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। दृढ़ निश्चय करो। तो मैंने आपसे कहा, वर्तमानवादियों ने सरेंडर कर दिया, हमारे में इतना बल नहीं जो समुद्र को पार कर सके। उन्होंने संपाति के कथन को अभिनय व्याख्या दी। संपाति ने कहा था जो 100 योजन को लांघेगा वही सीता जी के दर्शन कर पाएगा। तो वर्तमानवादियों ने तुरंत अपने काम की व्याख्या निकाल ली। वो कहने लगे संपाति ने तो कहा था, ध्यान से सुनो, हम अपने शब्दों से बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं इसकी चर्चा करेंगे 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद, क्योंकि बहुत गहरा संवाद है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण